अरे, ये बदबू कहाँ से आ रही है? शायद ये शहीर भैया का काम लग रहा है। अरे, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, ऐसा मैं नहीं करता। ये तो हमजा भैया का काम लगता है। मैंने कुछ नहीं किया, कोई और होगा। तुम सब मुझे ही क्यों देख रहे हो? अरे अरे, शांत हो जाओ सब। हम सब तो बस मजाक कर रहे थे। आज हम ये देखना चाहते थे कि गुस्से में कौन अपने आप पर काबू रख पाता है, क्योंकि आज हम गुस्से पर काबू करना सीखने वाले हैं। अगर उस दिन कशफ ने वो आवाज नहीं सुनी होती तो शायद एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान बन जाती। लेकिन ये कहानी सिर्फ गलती की नहीं है, ये कहानी है समझदारी की। सुबह का वक्त था, गांव धीरे धीरे जाग रहा था। कहीं बच्चे स्कूल की तैयारी में थे, कहीं खेल का इंतजार हो रहा था। शहीर मैदान की ओर भाग रहा था, हसनैन उसके पीछे पीछे। हमजा पहले से वहां मौजूद था। आयान चुपचाप सब देख रहा था। टीफा छोटे हसन को संभाल रही थी और कशफ हमेशा की तरह सब कुछ ध्यान से देख रही थी। मैदान में हंसी थी, दौड़ थी, मजा था। शहीर और हसनैन एक ही गेंद चाहते थे। शुरू में ये खेल था, ये मेरी गेंद लेकिन है। धीरे धीरे आवाजें नहीं, तेज होने लगी। पहले मैंने ली थी। खेल अब खेल नहीं रहा था। गेंद जमीन पर थी और गुस्सा दिलों में। हमजा मजे में था, लेकिन आयान समझ चुका था कि ये ठीक नहीं है। टीफा परेशान थी, हसन डर गया। और तभी एक और बात हुई। मैदान के पास पानी का नल खुला हुआ था। पानी बह रहा था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जैसे गुस्सा बह रहा था और कोई रोक नहीं रहा था। कशफ ने दोनों बातें देख लीं। कशफ आगे बढ़ी। उसने न डांटा न ऊंची आवाज की, वह बस बोली, अगर कोई हमारा खिलौना जबरदस्ती ले ले तो हमें कैसा लगेगा? शहीर चुप हो गया। हसनैन की आंखें नीचे झुक गईं। अम्मी कहती हैं अल्लाह को जाया करना पसंद नहीं, ना चीजें और ना दिल। ये बात छोटी थी लेकिन असर गहरा था। आयान ने नल बंद कर दिया। हमजा पीछे हट गया। सॉरी, हम साथ खेल सकते हैं। हाँ, चलो मिलकर खेलते हैं। गेंद फिर से चली। हंसी लौट आई, मैदान में और दिलों में भी। कशफ दूर से मुस्कुरा रही थी। उसने लड़ाई नहीं रोकी, उसने सोच बदल दी। पानी भी बचा और दोस्ती भी। ये आज बच्चों ने सीखा, गलती रोकने के लिए ताकत नहीं समझ चाहिए, और जो समझ जाए वही सच्चा बहादुर होता है। मैदान में अब फिर से हंसी थी, गेंद चल रही थी, और थोड़ी देर पहले जो गुस्सा था वो जैसे हवा में घुल गया था। खेल खत्म होने लगा। धीरे धीरे सब अपने अपने रास्तों की तरफ बढ़ने लगे। टीफा अपने घर की ओर चल दी। उसके चेहरे पर सुकून था। आयान ने पीछे मुड़कर मैदान को देखा, फिर चुपचाप अपने घर की राह पकड़ ली। हमजा और हसनैन दोनों भाई आपस में बातें करते हुए अपने घर लौट गए, और शहीर, कशफ और छोटा हसन तीनों साथ साथ अपने घर की ओर बढ़े। घर के दरवाजे के पास एक जाना पहचाना साया खड़ी थी। दादी उनका इंतजार कर रही थी। अस्सलामु अलैकुम दादी। अस्सलामु अलैकुम दादी जान। अस्सलामु अलैकुम नानी जी। वालेकुम सलाम मेरे बच्चों, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। दादी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। घर में शांति थी। दादी की मौजूदगी खुद ही दिल को सुकून दे रही थी। थोड़ी देर बाद कशफ दादी के पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में आज कुछ अलग था। दादी, आज मैदान में शहीर और हसनैन में झगड़ा होते होते रह गया। गुस्सा बहुत बढ़ रहा था, लेकिन आज शैतान नाकाम रहा। अच्छा, फिर क्या हुआ बेटा? मैंने बस यही सोचा कि अगर अभी नहीं रोका तो बात बिगड़ जाएगी। दादी ने प्यार से कशफ के सिर पर हाथ फेरा।
बेटी, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। गुस्से को बढ़ने से पहले रोक लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मैं तुम्हें एक वाक्य सुनाती हूँ। एक बार एक आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था। वो छोटी छोटी बातों पर आपा खो देता था। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, मुझे ऐसी नसीहत दीजिए जो मेरी ज़िंदगी बदल दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा मत करो। वो आदमी बोला, कोई और नसीहत दीजिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही कहा, गुस्सा मत करो। तीसरी बार भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब वही था, गुस्सा मत करो। क्योंकि गुस्सा ऐसी आग है जो पहले दिल को जलाती है और फिर रिश्तों को। जो इंसान गुस्से पर काबू कर ले वही सबसे ताकतवर होता है। कशफ ध्यान से सुन रही थी। शहीर भी चुप था। हसन बस दादी का चेहरा देख रहा था। दादी, आज मुझे भी गुस्सा आ रहा था। आज से मैं भी कोशिश करूंगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करने की। मैं अपने गुस्से पर काबू रखूंगा, चाहे बात छोटी हो या बड़ी। और तुम रुक गए, यही असली जीत है बेटे। देखो मेरे बच्चों, मगरिब की अजान हो रही है। चलो अब नमाज की तैयारी करते हैं। घर में खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी डर वाली नहीं थी। ये खामोशी सुकून वाली थी। उस दिन घर में सिर्फ बच्चे नहीं लौटे थे, उस दिन समझ भी लौट आई थी। और जब घर में समझ आ जाए तो शांति खुद ब खुद आ जाती है। ये थी एक छोटी सी कहानी, लेकिन सीख बहुत बड़ी। क्योंकि हर बार लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी गुस्सा हार जाए, यही सबसे बड़ी जीत होती है। रुको रुको, अगर आप लोगों को ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी नैतिक और इस्लामी कहानियाँ चाहिए तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।